या पखा देगा करना
अस्सलाम वालेकुम। क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सेशन है, बेसिकली हम कल के लेक्चर का ओवरव्यू करेंगे और इसके साथ हम जो हमारा सेशन दूसरा सेशन होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर जो है आपके वो उनको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कल जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने ये देखा था कि आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू या जिस अदारे के ज़रिए कोर्स कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा उसके बारे में देखा था कि वो क्या है। वो बेसिकली एक इनकरेज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल वर्क के लिए एक सोसाइटी के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा हमने देखा था कि इनके सीईओ साहब और अली रजा साहब वाइस प्रेसिडेंट है, और हमें समी साहब जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, ये इसकी कुछ एग्जेक्टिव बॉडी थी। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि एम इस अदारे का क्या है। तो बेसिकली इस अदारे का एम यही है कि टू इनकरेज एंड एम्पावर द मुस्लिम्स एंड ह्यूमंस, के मुसलमानों को और बिलखुसूस इंसानों को वो एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करना है जहाँ पर वो एक पुरअमन और बामकसद ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये इसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और सोसाइटीज़ हैं जिनको आप ज्वाइन करके सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट पहलुओं के ऊपर काम कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग हमारे एचआर डिपार्टमेंट से रब्ता करके अपने आप को इन सोसाइटीज़ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। और अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर था, हमने उसके अंदर देखा था कि अमेज़न क्या है। अमेज़न एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर डिफरेंट लोग जो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और लाइक आप इस तरह से कह सकते हैं, जब हमने एग्ज़ाम्पल देखी थी कि जिस तरह एक माल है, माल के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने नेम से, उनकी डिस्क्रिप्शन लिख के। इसी तरह से अमेज़न के ऊपर भी डिजिटल मॉल के अंदर लोग डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ हमने ये भी देखा था अमेज़न ही को हम क्यों यूज़ करते हैं और अमेज़न की मार्केट प्लेस कौन-सी है। तो बेसिकली मार्केट प्लेस की जो 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस होती है और एक सर्विसेज़ मार्केट प्लेस होती है। तो अमेज़न के ऊपर बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट जो वो सेल हो रही हैं, और अमेज़न के अंदर, और इसलिए इसको हम प्रोडक्ट मार्केट प्लेस कहते हैं। इसके साथ-साथ सर्विसेज़ जो सेल कर रहे हैं, जो हम अपनी जो स्किल्स किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाके सेल्स करते हैं, लाइक हम फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर जाके अपनी कोई स्किल्स, कोई अपना हुनर बेच रहे हैं, तो दे रहे हैं। तो उस तरह की मार्केट जो है वो सारी हम उनको जो है वो सर्विसेज़ मार्केट टाइप कहा जाता है। तो अमेज़न बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट प्लेस है जहाँ जिसके ऊपर लोग डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट आके डिफरेंट कंट्रीज आके अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हम सबके ज़हन में आया था कि हम अमेज़न ही को क्यों चूज़ करें? हम किसी और डिजिटल ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों नहीं चले जाते? ई-कॉमर्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हम सेलिंग और परचेज़िंग ऑनलाइन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, इसी चीज़ को ई-कॉमर्स कहते हैं। हमने अमेज़न को इसलिए चूज़ किया था कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन जो ई-कॉमर्स मार्केट शेयर है वो 55 टू 60% अमेज़न के पास है। यानी कि आप ये कह लें कि 60% जो अमेज़न जो है ना वो ओवरऑल मार्केट के शेयर होल्ड कर रहा है। तो बाकी 35 टू 40% ओवरऑल जो बाकी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है लाइक दराज़, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ईबे, वॉलमार्ट वगैरह, बाकी वो इतनी सब होल्ड कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है तो इसलिए के ऊपर हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। और अमेज़न को दूसरा एक और ये भी वजह ये है कि ये हर तरह के लोगों के साथ डील करता है। आपके अगर पास इन्वेस्टमेंट है तो अमेज़न फिर भी आपको डील करेगा। आप इसके ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अमेज़न के ऊपर सर्विसेज़ बेचकर अपनी जो ना अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। जिस तरह की हम सीख रहे हैं इंशाल्लाह बीए के ज़रिए हम अमेज़न के ऊपर सर्विसेज़ देकर जो अपनी अर्निंग जो स्टार्ट करेंगे।
हम अमेज़न के मॉडल से कुछ डिस्कस करते हैं कि अमेज़न के कौन-कौन से मॉडल हैं। कल हमने देखा था कि अमेज़न की बेसिकली 5 मॉडल हैं। एक एफबीएम है, एफबीएम स्टैंड फॉर फुलफिल बाय मर्चेंट। फुलफिल बाय मर्चेंट से मुराद है कि अमेज़न के ऊपर आप जब कोई भी स्टोर अपना ओपन करते हैं, स्टोर ओपन करने के बाद आप मोबाइल कवर बेचना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह करेंगे कि आपके अकाउंट के ऊपर ऑर्डर आएगा, आप उसको पैक करेंगे खुद और कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे या शिप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी कि आपको खुद ही ऑर्डर आया और आपने खुद पैक करके कस्टमर तक डिलीवर कर दिया। अमेज़न का जो दूसरा मॉडल है उसका नाम है एफबीए। एफबीए के अंदर बेसिकली इस तरह से होता है कि आप अमेज़न आपको कह देता है कि ये फलाँ कंट्री के अंदर मेरा वेयर हाउस है, मेरा स्टोर है। तो आपने क्या करना है, अगर आप मोबाइल कवर ही बेचना चाह रहे हैं, तो आपने मोबाइल कवर जो है ना इतनी तादाद के अंदर मेरे उस स्टोर के अंदर रखवा देने हैं। अब होगा ये कि जब अमेज़न के ऊपर आपके अकाउंट के ऊपर ऑर्डर आएगा, तो आपको ऑर्डर पैक नहीं करना पड़ेगा। अमेज़न खुद से ही वो ऑर्डर पैक करेगा। ऑर्डर पैक करने के बाद अमेज़न जो है वो कस्टमर तक डिलीवर कर देगा और उसके बदले में आपसे कुछ पेमेंट लेगा। इसको हम कहते हैं एफबीए, अमेज़न एफबीए, यानी कि फुलफिल बाय अमेज़न। अमेज़न ए टू ऑल जो है ना वो आपका ए टू ज़ी वो उसको मैनेज करता है। आपको सिर्फ जस्ट ऑर्डर और उसकी पेमेंट रिसीव करनी होती है। दूसरा इसका मॉडल है एफबीए पीएल, जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। ये इस तरह से होता है कि आप किसी खास कंट्री के अंदर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाते हैं। रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर आप अपनी ज़ाती एक ब्रांड बना के उसके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। चौथा जो अमेज़न का मॉडल था हमने डिस्कस किया था वो एफबीए होलसेल है। आप किसी भी ब्रांड की, जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल ले लें, सर्विसेज़ शूज़ हैं, सर्विस के शूज़ हैं, बाटा के शूज़ हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं इनकी प्रोडक्ट को रीसेल करूँ, यानी कि दोबारा से बेचूँ अपना कुछ कमीशन रख के। तो इन कंपनीज़ की कुछ डिमांड होती है कि आप हमें ये रिक्वायरमेंट पूरी करें, हमें कुछ आप इसके बदले में डॉक्यूमेंट्स दें, अपनी वेबसाइट दें और इस श्योरिटी बॉन्ड दें, फिर हम आपको अलाउ करेंगे कि हम आप हमारी प्रोडक्ट को ना होलसेल करके अपना कुछ कमीशन रख के बेच सकें। और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला अमेज़न का मॉडल है कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, वो ये है कि आप जब आप अमेज़न के ऊपर जाते हैं तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तकरीबन $10 की एक प्रोडक्ट आप वो कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं। और आप जब वो प्रोडक्ट कहीं से खरीदते हैं तो आपको सोर्सिंग की उसकी कॉस्ट तकरीबन $4 से $5 पड़ती है। अब आप क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसी छोटी मार्केट के अंदर चले जाते हैं, जैसे ईबे के अंदर चले गए, दराज के अंदर चले गए। अब जो प्रोडक्ट आपको अमेज़न के ऊपर $4 की मिल रही है, वही प्रोडक्ट आपको ईबे के ऊपर $1 की, $2 की मिल रही होती है। तो आप क्या करते हैं कि उस कस्टमर को ईबे के ऊपर जाके कस्टमर को कहते हैं जी मेरा इस कस्टमर को ना ये चीज़ डिलीवर कर दें। तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर कर देता है और इससे आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो ये हमने कुछ मॉडल डिस्कस किए हैं अमेज़न के, जिनके ऊपर हम जो आगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर जा डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, जो आप सब हम कोर्स कर रहे हैं, इसका क्या-क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर? हम बेसिकली अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का काम है कि सर्विसेज़ प्रोवाइड करना, यानी कि हम एज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट करेंगे और इसके साथ-साथ जो है ना हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट सबसे पहले अमेज़न एक ऐसी मार्केट है जिसके ऊपर आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकते। इसका ख़ास क्राइटेरिया कि आप मार्केट के ऊपर पहले पूरी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आप एक ख़ास प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है प्रोडक्ट की वो आपकी सक्सेसफुल होती है और वो फर्दर वो जो है ना उसकी आपको अर्निंग उससे स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले एक क्राइटेरिया के ऊपर हम प्रोडक्ट जो है हंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, यानी कि आप इस तरह कह लें कि अमेज़न के ऊपर आप दुकान अपनी ना बनाते हैं कि आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को सँवार के बना के लगाया है, ताकि कस्टमर ज़्यादा इंटरैक्ट होके आ सके। उसके बाद जब आपने दुकान बना ली, ये तो ज़ाहिर-सी बात है आपको प्रोडक्ट भी चाहिए। तो हम वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करेंगे? हम लोकल यहाँ से लेंगे किसी से या किसी और कंट्री से उसको इम्पोर्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम होता है कि हम जो अपनी प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक किस तरह डिलीवर करेंगे? वो हम बाय एयर करेंगे, बाय शिप करेंगे या किसी कोरियर सर्विस के थ्रू करेंगे। उसके बाद हम ज़ाहिर-सी बात है कि अमेज़न के ऊपर हम जाएँगे तो हमें एडवर्टाइज़मेंट की भी ज़रूरत होगी। हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी कैंपेन लगाएँगे और फिर उससे ज़रिए हम अपनी अर्निंग भी जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए। इस तरह हम सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी जो वो कैंपेन लॉन्च करेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को फाइनली लॉन्च करके उसको रैंक करेंगे। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम इस डिटेल के अंदर सारी चीज़ें आगे जाके कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो कुछ वर्किंग एथिक्स हैं कि आपने किस तरह से करना है। आपने मार्केट के अंदर किसी के साथ भी वो फेक काम या फेक मैसेज या फेक अर्निंग वाला नहीं करना आपने।
कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर का जो वो इत्मीनान हासिल कर सकें। तो अमेज़न बीए का स्कोप जो है वो आप इस तरह से कह लें कि वो ना ख़त्म होने वाला है। मार्केट के अंदर अब तकरीबन हर बिज़नेस ऑनलाइन हो चुका है, तो मार्केट में इसकी डिमांड कभी भी नहीं पूरी हो रही। अभी जो पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक जो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज़ देके लोग मंथली जो एवरेज है वो तकरीबन 45,000 यानी 45 आप कह सकते हैं 4.5 लाख जो है ना वो इजीली अर्निंग कर रहे हैं। ये एवरेज है, इससे मैक्सिमम भी लोग कर रहे हैं और मिनिमम भी कर रहे हैं। तो आप तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो एवरेज मंथली इससे इजीली अर्निंग कर सकते हैं अगर आप 2 से 3 कस्टमर को डील कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी करके जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप 10 दिन की ये ट्रेनिंग है और 10 दिन आप तकरीबन 10 से 15 दिन आप इसके बाद प्रैक्टिस पे लगाएँ। अगर आप आज से ही काम शुरू कर देंगे तो मेबी आपको ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद ही जो क्लाइंट मिल जाए। अगर आप कंसिस्टेंटली जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तो ही आपको कस्टमर मिलेगा। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है। तो इंशाल्लाह अभी लेक्चर के बाद जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे जो लेक्चर हुआ करेगा वो कल का जो लेक्चर होगा वो रिकॉर्डेड होगा, मतलब कि हम इस लेक्चर के बाद उस कल वाले लेक्चर की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप वो वीडियो देखें, उसके अंदर जो है ना हम देखेंगे, अपने क्वेश्चन नोट डाउन करें। उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह कल 8 से 8:30 तक हमारा दोबारा लाइव सेशन होगा जिसके अंदर हम अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप वो वीडियो देखें, उसके अंदर से अपने क्वेश्चन नोट डाउन करें। दूसरी बात ये है कि आप लोग को कल एक टास्क दिया गया था कि आप सब लोगों ने अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है जिसके ऊपर आपने अपने नाम से या अपनी कंपनी के नाम से और जो भी आपको लेक्चर की समझ लगी है वो आपने उसके ऊपर अपलोड करनी है 150 से 200 वर्ड लिख के। तो होपफुली आप सब ने पेज क्रिएट कर लिया होगा। तो इस तरह आप जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ाएँगे तो क्लाइंट उतनी जल्दी आपको मिलेगा। बाकी फाइवर अपवर्क इंशाल्लाह ये कोर्स के जो हमारा लास्ट लेक्चर है, ये इसी चीज़ के ऊपर होगा कि हमने क्लाइंट किस तरह से हंट करना है। ये अभी आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज़ करके वो पूछें। ये क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप के ज़रिए कि क्या हम अमेज़न वीए की जो सर्विसेज़ हैं, क्या हम खुद ही दे सकते हैं या हम इसको अपना बिज़नेस भी बना सकते हैं? तो बिल्कुल आप मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आप 2 से 3 क्लाइंट ईज़िली डील कर सकते हैं, यानी कि 1 दिन के अंदर आप 4 से 5 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप ठीक-ठाक अर्निंग कर लेंगे। मंथली आप जो है 1200 से $1500 जो ईज़िली अर्न कर सकते हैं। और अगर आपकी जो आपके पास कस्टमर इससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप अपने साथ दोस्तों को मिलाएँ, अपनी एक एजेंसी क्रिएट करें और आप उनको भी काम दें, उनका भी फ़ायदा करें, अपना भी खुद से फ़ायदा करें। तो ये भी एक खासा जो ठीक-ठाक इसके लिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जी, अमेज़न का जो लेक्चर है ये हमने जैसा कि आपको बताया था कि कल के लेक्चर का ओवरव्यू थोड़ा-सा मैं दे देता हूँ, जो अभी आपके साथ लेक्चर के बाद वीडियो शेयर कर दी जाएगी। उसके अंदर हम देखेंगे कि अब हमने सबसे पहले प्रोडक्ट देखना है कि हम कौन-सी प्रोडक्ट हंट करेंगे या प्रोडक्ट किस तरह से हंट करेंगे। अब एक मार्केट के अंदर जिस तरह आपको बताया गया कि अमेज़न के ऊपर आप कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकते। तो अमेज़न के ऊपर चीज़ जो है वो उनकी मर्ज़ी या मार्केट की डिमांड के मुताबिक बेचने के लिए हम सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हम कुछ टूल यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह जो वीडियो अभी शेयर की जाएगी उसके अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। तो आप उसको देखें, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा देखें। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप वाक़ई ही में अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप तकरीबन आप 20 से 25 दिनों के अंदर अपनी अर्निंग कर ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं। और अगर आप जस्ट क्लास सुन के तो बाकी फिर छोड़ दिया या कल करूँगा, तो ये कल कभी नहीं आती, इस तरह से आप कभी भी नहीं कर सकते। आप लोग जिनका पेज रह गया वो जाके पेज बनाएँ और इंशाल्लाह पेज बनाने के बाद वो फिर
ये चैट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ बीए। मेथड बीए बेसिकली है, जिस तरह के बताया गया कि आप प्रोडक्ट्स जो है ना वो कस्टमर को, सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। लाइक आप जिस तरह से कह लें कि आप कस्टमर आपको जो है ना अपनी कंपनी के अंदर रख लेता है कि मुझे ये मेरे पास $4000 है, तो मुझे बताएं कि मैं कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करूं जो मार्केट के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट देगी या मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो आप डिफरेंट टूल यूज करके आप वो जो कस्टमर को प्रोडक्ट हंट करके देंगे, और प्रोडक्ट जो है ना रिसर्च सर्च करके देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है मेरे आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही है, इसकी मार्केट के अंदर डिमांड भी है, और इससे आपको जो है ठीक ठाक आप जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप वो कहता है जी आप प्रोडक्ट तो चलो मिल गया, अब इसको जो अमेजोन के ऊपर ना मुझे लॉन्च भी करके दो। तो आप उसके लिए लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करने के बाद फिर आप वो उसको लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन रन करते हैं। तो आपने ये परेशानी हो ना, इंशाल्लाह ये हम चीज़ें डिटेल के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें अभी तो सिर्फ इनका ओवरव्यू दिया जा रहा है, कोर्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ ये चीज़ें हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये अमेज़न इज़ अ प्राइवेट, बिल्कुल अमेज़न एक प्राइवेट जो है प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन ये इंटरनेशनली रजिस्टर्ड है। सबसे जो आप कह लें कि रिलायबल जो है प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर स्कैम और फेक बहुत कम जो है ना होता है। और अमेज़न सर्विसेज़ के ज़रिए तो आपके साथ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जब क्लाइंट के साथ बात करनी है तो आप ज़ाहिर-सी बात है या फाइवर पे करेंगे या अपवर्क पे करेंगे। तो जब आप एक किसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ डील करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको कभी भी जो है ना वो फ्रॉड या स्कैम नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसका अकाउंट ऑटोमैटिकली बैन हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट भी ऑटोमैटिकली बैन हो जाएगा। तो प्राइवेट है, लेकिन इसके अंदर कोई स्कैम का कोई चांसेस वगैरह नहीं है। वीडियो कहाँ मिलेगी? जो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हैं, तो हम आज के लेक्चर के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ग्रुप के अंदर ही वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। आप वो वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद एक दफ़ा 2 दफ़ा देखें और अपने क्वेश्चन जो है नोट डाउन करें। हो सकता है आपको पहली दफ़ा समझ ना लगे वो टूल्स, लेकिन दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा देख के अपने क्वेश्चन नोट डाउन करें। पर्सनली तौर पे गूगल पे सर्च करके आप जो है ना वो उसके देखें कि अपनी रिसर्च करें, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो नोट करें। इंशाल्लाह फिर कल हम इसी लाइव सेशन के अंदर आपके उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसकी वीडियो आप लिंक आपको ग्रुप अस्सलाम के अंदर वालेकुम शेयर सर। कर दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कल बताया था कि स्किल्स भी हम सेल कर सकते हैं, जी जी। तो वो उसके लिए भी हमें फेसबुक का ग्रुप वगैरह बनाना पड़ेगा या वो बेसिकली सेल ये है वाला ना जो कि है उसके। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। हम इस तरह से है कि अब फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा ग्रुप है, मैं ग्रुप की लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ या कर दूंगा, जिनके अंदर जो सेलर है ना वो देख रहे होते हैं कि जो बिजनेसमैन है कि कौन सा बंदा हमें कोई हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट, जब आप उसके ऊपर अपनी एक्टिवनेस बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अमेज़न के ऊपर आपके प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ज़ाहिर बात है कल को जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको ही प्रेफ़र करेगा। तो आप ये एक बड़ा अच्छा भी है कि आप जो अपनी है ना एक्टिवनेस मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ाएँ। और इसके अलावा स्किल्स की आपका जो अमेज़न वीए का काम है, उसका काम ही स्किल्स प्रोवाइड करना है। तो वो ये आपकी जब स्किल्स आ जाएगी तो फिर आप ज़ाहिर-सी बात है इसको फ़ेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर या आप इनको फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, इंशाल्लाह इनके ऊपर आप इज़िली इनको अपनी सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वही मार्केटिंग की तरफ नहीं जा रहा सर। सिर्फ जैसे आप किसी बंदे को एक्सेल वर्ड आता है जी, तो जी। वो उस पे काम करके अपनी स्किल को कि पैसे लेना चाह रहा है, स्किल को सेल करना चाह रहा है। हाँ जी। जैसे अ, अपवर्क फाइवर में है जी, जी। कि प्रोजेक्ट आएंगे आपने वो हल करके देंगे।
जी, तो हम अमेज़न के रिलेटेड ग्रुप जो है ना वो जॉइन करेंगे। उनके अंदर आप वो जब आपका पेज होगा या आप अपनी प्रोफाइल बनाएँगे, तो उनके अंदर अब वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हमें ये मसला, ये इश्यू है। तो जब आप उनको जो उनके बेस्ट आंसर प्रोवाइड करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको प्रेफ़र करेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी क्लाइंट जो है ना वो मिल जाते हैं। हाँ ग्रुप की लिस्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप वो आज से जॉइन करके उनके ऊपर अपनी जो एक्टिवनेस है उसको स्टार्ट करें। हाँ जी सर। ये हबीबुल्ला भाई ने पूछा है कि बाय फेसबुक हम क्लाइंट करेंगे। बाय फेसबुक भी करेंगे, वो जैसे मैंने अभी बताया है कि बाय फेसबुक भी करेंगे और इसके अलावा हम जो है दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनको भी यूज करेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा वो इसी चीज के ऊपर होगा कि हमने क्लाइंट को किस तरह हंट करना है। आप अभी अपना फोकस रखें कि हमने स्किल आप पूरी ग्रिप के साथ सीखें। कल से हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, तो आप उसको देखें, बार बार देखें और इंशाल्लाह आपको इजीली समझ लग जाएगी। कोई इशू नहीं, अगर आपको समझ नहीं लगती कोई चीज़, आप बिला झिझक लाइव सेशन के अंदर पूछें, इंशाल्लाह हर पॉसिबल वे से उसके आंसर आपको दिया जाएगा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? चलें जी, ठीक है, हम मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी लाइव सेशन के अंदर 8 से ऑनवर्ड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।